would you want me to be expressive and excited? Yes. The way it is, Yes. the way I was. Go. Okay. नमस्ते, हम आए हैं स्टीव के घर और उनका पैशन है पॉन्ड बनाना। तो अभी हम आपको दिखाएंगे उसने क्या क्या किया है अपने घर के साथ, अपने छोटे से बैकयार्ड में इतना कुछ डाला है। देख के मज़ा आएगा। लेट्स गो। बहुत ही शौकीन बंदा है स्टीव, और अपार्ट फ्रॉम पॉन्ड इसके और भी कई शौक है। ये हम बताना चाहते हैं, ये पॉन्ड है जो कि दिखने में काफ़ी इतना बड़ा नहीं लग रहा, लेकिन इसकी गहराई लगभग 6 फीट गहरा है। और इसमें इसने अपने शौक के अलग अलग शौक के फिशेस पाले हैं। जापानीज फिशेस, जैसे कहता है कोई नाम से जानते हैं इसे। तो ये एक्चुअली इतना डीप है कि मैं डूब जाऊंगी इसमें। मेरे हाइट से काफ़ी ऊंचा है ये, और इसमें अलग अलग जापानीज़ कल्चर से प्रभावित इसने मछलियाँ डाली है। अगर आप ये भी देखोगे तो इसने एक बनाया है जिसमें सूरज की किरणें हैं जो माउंट फूजी पर पड़ रहे हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा माउंटेन और उनका कल्चर है। तो इसने खुद पेंट करके बनाया है जो बहुत ब्यूटीफुल है। और इसका फिल्ट्रेशन पूरा एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि ये बस उसमें पानी डाल दिया है ये वो। तो उसमें वहाँ पे एक एरिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पे पूरा फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है विच इज़ क्रेजी। ये हमेशा चल रहा होता है, 24 घंटे ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऑन है। ये एक बायो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, जहाँ पे अलग अलग लेयर्स डाले हुए हैं। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ फिल्ट्रेशन होता है, फिर सीधा पानी वहाँ जाता है। तो पानी साफ है, लाइक आप हाथ लगा सकते हो, खेल सकते हैं बच्चे, उसको जाके छू सकते हैं। इट्स ब्यूटीफुल। और अगर आप अंदाज लगाओ, इस पॉन्ड में लगभग 2800 गैलन पानी है। इसे 37 आवर्स लगे इसको सिर्फ भरने के लिए। इतना गहरा है और इतना पानी है इसके अंदर, और कंटिन्यूस फिल्ट्रेशन होकर पानी इसमें आता रहता है। इसने अलग से इसमें ऑक्सीजन का भी बंदोबस्त कर रखा है, जिससे कंटिन्यूस ऑक्सीजन भी आता रहता है, जो कि इसकी फिशेस 11 मछलियाँ हैं इसमें अलग अलग रंग की। तो जापानीज कल्चर में हर रंग के हिसाब से मछलियों का नाम दिया होता है। तो इन्होंने जो अलग अलग कोई हैं उनके अलग अलग नाम है रंग के हिसाब से, और अलग अलग मछलियाँ इसने यहाँ पे इन्होंने पाल रखी है। ये इसका पूरा डिज़ाइन जो है ये स्टीव ने किया है। ये बहुत ही फैसिनेटिंग है। पहले ज़मीन के लेवल पे था, फिर इसने इसे और गहरा करके पूरा बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया, जैसे आप देख सकते हो। और इसका पैशन है। एक ख़ास बात इसकी है कि यहाँ से इसने कांच डाल रखा है। तो ये कांच से आप साइड से बैठ के सब यहाँ की जो मच्छियाँ घूमते हुए आप देख सकते हो। तो ऐसा फील होता है कि आप नेचुरल एक्वेरियम में हो। आपको यहाँ पे सामने मच्छियाँ दिखेगी, और जस्ट इसी के सामने ऑपोजिट में इसने यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा यार्ड बना रखा है। ये यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकता है गर्मी में। यहाँ पे आराम करते हुए आप बैठ के, यहाँ से बैठ के आप पानी का आवाज़ सुन सकते हो, मच्छियाँ देख सकते हो। और ये ना दिस इज लाइक बर्ड यहाँ पे आती है, खाना खाती है। बर्ड फीडिंग के लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली है। ये बर्ड फीडिंग के लिए है, और सब जगह बर्ड फीडिंग के इन्होंने खुद हाथ से पेंट करके डाले हैं। बहुत कमाल है ये। सो इतना ध्यान रखना नेचर का, प्लांट्स और बर्ड्स और फिशेस, कौन सब आपको ऐसा लगेगा बेसिकली कि आप एक सिटी के बीच में आप नेचर का अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आओ। आपको ऐसे लगेगा कि आपको नेचर से प्यार हो जाएगा। आप नेचर के बीच में हो, जबकि जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर दूर शहर है, और शहर का शोर शराबा, शहर की ज़िंदगी है, और उसके बीच में आप देखोगे इतनी सुंदर आपको नेचर का जो खुशी है वो आपको यहाँ पे महसूस कर सकते हैं आप। और यहाँ देखें तो ये इसने इतना सोचा हुआ है कि क्योंकि इसे पता है कि यहाँ पे कुछ पक्षियाँ हैं वो आके मच्छियों को अटैक करके खा भी सकते हैं। इसने उसके लिए स्पेसिफिक नेट बना के रखा है, अपने बंदोबस्त करके रखा है नेट का। ये रात को या कहीं बाहर जाता है तो नेट से कवर करता है, जिससे क्या है मच्छियाँ बच सके, जिससे क्या है वो जो बर्ड्स आके मच्छियाँ को अटैक करें वो ना करे। जैसे आप देखोगे हरियाली हरियाली है, अलग अलग तरीके के फल हैं, फूल हैं बहुत तरीके के। और इनफैक्ट ये फूल यहाँ पे ऐसे ही नहीं उगे हुए। स्टीव की जो वाइफ है कैट,
वो इन्होंने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के फूल, अलग अलग देशों से, वो जहाँ जाती है वो उन्हें जो फूल अच्छा लगता है, जिसकी सुगंध अच्छी लगती है, जिसे जो सिर्फ वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ से वो लेकर आके वो यहाँ पे उन्होंने ग्रो किया है। तो कई फूल आपको यहाँ पे ऐसे दिखेंगे जो आपको इंग्लैंड में नहीं दिखेंगे, वो दूसरे जगह से लाया है उन्होंने। एंड वो उनका डिपार्टमेंट में, स्टीव का डिपार्टमेंट दूसरा है, कैट का डिपार्टमेंट है, फूल देखना, यहाँ की हरियाली देखना, वो कैट देखती है। तो ये मिल के इन्होंने बहुत ही एक अच्छी जोड़ी है इनकी, और जोड़ी के साथ साथ इन्होंने उस जोड़ी का जो एडवांटेज है वो उन्होंने अपने घर में भी, पीछे के बैकयार्ड में भी उन्होंने बनाया है। यहाँ पे आपको ये वाला चीज, एक बच्चे का एक बहुत ही सुंदर ब्रिज बनाया है यहाँ पे, एंड इसको बोलते हैं नेचुरल पॉन्ड, जिसमें गोल्ड फिश है अंदर। अगर आप देखोगे तो ये बहुत प्यारी है, छोटी छोटी गोल्ड फिशेज है, और ये नेचुरल पॉन्ड है। इसमें भी ऑक्सीजनेटेड प्रोसेस है, पूरा ऑक्सीजन जाता है अंदर, सेफ है, और बच्चों के लिए बनाया हुआ है ताकि वो आके खेल सके। चिड़ियों के पानी पीने का तरीका है, और इसने एक छोटा सा प्यारा सा ब्रिज भी बनाया है। ये ब्रिज बहुत सुंदर है, जैसे क्या है बच्चे आएंगे, वो बच्चों के लिए ये पूरा खेलने का भी एरिया बनाया है पूरा। यहाँ पे है उनके लिए, ये क्लाइंबिंग एरिया है, रोप्स है, ऊपर एक ट्री हाउस है जो भी हम आपको दिखाएंगे ऊपर जाके, लेकिन द ट्री हाउस इज आल्सो देयर। छोटे सा प्लेग्राउंड जहाँ पे बहुत सारे खिलौने और ये बच्चों के लिए काफ़ी चीज़ें, बिना नेचर को हार्म करे हुए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डाली है। इसमें कुछ भी नेचर को हार्म का सामान नहीं है, यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा है। ये है इसका दूसरा बॉटम डेक बोलते हैं, बॉटम डेक। वो पहले वाला टॉप डेक, वो टॉप डेक था, ये बॉटम डेक है। ये यहाँ पे इसका है ग्रैंड डैड शेड जो कि स्टीव का है, यानी ग्रैंड मॉम्स जो कि कैट का है। ये इनका दोनों का अपना अपना शेड बनाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पे रास्ता ऊपर है, बहुत ही सुंदर ट्री हाउस है, इसमें ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे इनका व्यू जो है बहुत ही सुंदर है ऊपर, और इसने जो सिस्टम बना रखा है, हेलो, बहुत सुंदर डेक है ये। ऊपर चढ़ के ये ट्री हाउस क्या ऊपर आ जाओ, इसमें और भी एडवांटेज है, आप इसको बंद भी कर सकते हो ताकि बच्चे गिरे ना। ये बंद हो जाता है, और आप इसको दूसरी तरफ से भी बंद करके यहाँ पे खड़े हो सकते हो, और यहाँ से एक अलग ही व्यू दिखता है। यहाँ से आपको अलग ही शांति है, आप पूरे घर का व्यू देख सकते हो, हरियाली हरियाली है। मज़ा आ गया है, मतलब ऐसे लग रहा है कि आपको लगेगा ही नहीं, आपको लग रहा है आप वेकेशन होम में हो, आप घर में नहीं हो, आप वेकेशन कर रहे हो, ऐसी फीलिंग आती है घर के अंदर भी। तो ये चीज़ होना बहुत ही अमेजिंग है। ये ट्री हाउस के बाद हम आपको दिखाएंगे एक और बच्चों के लिए कि इन्होंने रॉक क्लाइंबिंग के लिए जगह बनाई है, और बहुत सारी चीज़ें करी। इनके 4 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, जो 2 ग्रैंडसन और 2 ग्रैंड डॉटर्स। जब भी छुट्टी में आते हैं वो पागल हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे इतना कुछ है बच्चों के करने के लिए, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है। और इनके लिए भी, क्योंकि ये वहाँ पे एक हैमॉक टांग सकते हैं, झूले पे बैठ सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये भी शेल्टर मिलता है इनको धूप से बचने के लिए, और नेचुरल चीज़ें, तो हर टाइप का इनको यहीं पे नेचुरल एनवायरनमेंट मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने खुद से पेंट करके इतने अच्छे से बनाई है, इनके हाथ से पेंट करी हुई है ये सब चीज़ें। ये स्टीव ने खुद ने बनाया है ये पूरा। इनफैक्ट ये ही नहीं, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो इन्होंने, स्टीव ने खुद ने अपने हाथों से बनाए हैं, अलग अलग चीज़ें सोर्स करके ये घर बनाया है। वहाँ पे कुछ और चीज़ें बनाई हैं, और नेचर का यूज़ करते हुए वो खाने के लिए ये चीज़, ये यहाँ पे बहुत छोटे छोटे यहाँ पे जानवर आते हैं जो कि जिनका क्या नाम है, चूहे जैसे होते हैं, हेज हॉग बोलते हैं, हेज डॉग होते हैं, ऐसे छोटे से ये वाले होते हैं, ये होते हैं। तो ये वाले यहाँ पे बहुत आते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने उनके लिए खाना रख रखा है, क्योंकि
वो रात को आते हैं, घूमते हैं, जब भी अंधेरा हो जाता है तो ये कैमरा से देख सकते हैं उन्हें घूमते हुए, यहाँ पे आते हैं, खाते हैं, फिर से उधर अंदर चले जाते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नेचर को अपने घर में इन्होंने समेट के रखा है। तो बहुत आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आप सिटी के बीच में हो। आपको यहाँ पे चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आती है जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ पे कितनी सारी अलग अलग बर्ड्स आती हैं और उनकी चहकने की आवाज़, पानी फ्लो होता हुआ, तो ऐसे हमें लग रहा है कि हम वेकेशन में आए हैं, इधर वेकेशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके। चलिए, ये आपको दिखा के अच्छा लगा क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी था कि किसी का इतना एफर्ट डाला हुआ ये हम आपको दिखाएं और बताएं कि इन्होंने कैसे बनाया सब कुछ। ये एक और चीज़ है इनके पास में, ये खास चीज़ है, इनके मित्र ने इन्हें दिया है। ये आई थिंक स्कॉटलैंड से। इसके अंदर पहले विस्की बनती थी, अभी इन्होंने इसको स्टोरेज बना रखा है। लेकिन अगर आप इसके अंदर घुसो और सूंघो, हाँ, आज भी बहुत अच्छी सुगंध आती है। और जबकि मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो विस्की की सुगंध है इसमें लाजवाब है, लाजवाब है। ज़रूर कोई सिंगल मॉल्ट बना होगा इसमें। और वहाँ पे उन्होंने कुछ दूसरी वांट टू शो दैट, वो वाला जो बनाया है उन्होंने। आखिर में हम आपको दिखा सकते हैं, ये है बच्चों के लिए रॉक क्लाइंबिंग एरिया। नीचे इन्होंने वो सॉफ्ट वाली चीज़ें डाले ताकि कोई गिरे तो चोट भी ना लगे। और ये बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है इनके लिए, सपोर्ट के लिए। तो बहुत सोच के हर कॉर्नर को यूज़ किया है इन्होंने। ऐसा कोई भी कॉर्नर नहीं है जो यूज़ नहीं किया और इम्प्रोवाइज़ नहीं करके कुछ नया नहीं डाला उसमें। हर जगह को सोच समझ के सुंदरता से बनाया हुआ है और हमें ये दिखा के आपको बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद, हमें बहुत मज़ा आया। और स्टीव को बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि उसने हमें बुलाया और हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम हमारी भाषा में हमारे देशवासियों के लिए ये वीडियो बना सकें। हम चाहते हैं कि सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, इंडिया में भी सब लोग इसे देखें और देखें कि कितना सुंदर अपने घर को एक नेचर के साथ में मिलाते हुए कितना एक सुंदर तरीके से इन्होंने बनाया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। थैंक यू स्टीव। थैंक यू स्टीव। Dyson. Yeah, as in the Hoover, you know, the vacuum cleaner. Yeah. Okay. Wow. I'm in love with this spot. It's so nice. You're welcome at any time. Too far, That's fine. and then wait. Let a few just drop out of your hand. There you go. Now wait for the big grey one. Here he is. He's coming. Is it him that comes in first? Yep. Yeah. Oh, Chag's there. Oh, look at him. Yeah, he's actually the one that comes in first. Oh, look at him. Let go with your hand now to get some. Let go, yeah. There you go. Okay, my hands won't have any more food video. Good job. हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम आए हैं स्टीव के घर और स्टॉप। Was it loud? Overly excited. Oh my goodness, come on.